अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। पिछले लेक्चर्स भी आप लोगों ने गो थ्रू कर लिए होंगे। लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने कवर किया था वो मल्टीप्लेक्सर था। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक था इसलिए डिफरेंट पार्ट्स में उसको मैंने किया था, लेकिन आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डी मल्टीप्लेक्सर। अच्छा, डी मल्टीप्लेक्सर जो है बेसिकली मल्टीप्लेक्सर का ऑपोजिट है एज फार एज द ऑपरेशन इज़ कंसर्न्ड। कैसे? आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने 4x1 मल्टीप्लेक्सर देखा था। तो 4x1 मल्टीप्लेक्सर में हमें पता है कि देयर आर 4 इनपुट्स लेबल्ड एज I0, I1, I2, I3 सिंगल आउटपुट एंड 2 सेलेक्ट लाइन्स। सो n सेलेक्ट लाइन्स एंड 2 raised to power n इनपुट लाइन्स इन सिंगल आउटपुट लाइन। और आपको पता है कि उसमें सेलेक्ट लाइन का रोल क्या था। अगर सेलेक्ट लाइन पे 0 0 होता तो I0 विल बी ट्रांसमिटेड टू द आउटपुट। अगर सेलेक्ट लाइन पे 0 1 होता तो I1 वुड बी ट्रांसमिटेड टू द आउटपुट एंड सो ऑन। सो डिपेंडिंग अपॉन द सेलेक्ट लाइन्स, आउट ऑफ 2 raised to power n इनपुट लाइन्स कोई एक इनपुट लाइन का डेटा सिंगल आउटपुट पे ट्रांसमिट होता था। Now demultiplexer is just reverse to that of multiplexer। जो मल्टीप्लेक्सर में आउटपुट थी, सिंगल आउटपुट थी, वो यहाँ डीमल्टीप्लेक्सर में इनपुट हो जाएगी। और जो इसमें 2 raised पर n इनपुट्स थी वो यहाँ पे आउटपुट्स हो जाएंगी। ठीक है, सेलेक्ट लाइन्स उसी तरह से रहेंगी। मल्टीप्लेक्सर्स में रिलेशनशिप क्या था सेलेक्ट लाइन्स और इनपुट लाइन्स के दरमियान? होता है n और 2 raised to power n। ऐसे ही डीमल्टीप्लेक्सर में अब रिलेशनशिप होगा बिटवीन सेलेक्ट लाइन्स एंड आउटपुट लाइन्स, एंड फॉर n सेलेक्ट लाइन्स देयर विल बी 2 raised to power n आउटपुट लाइन्स। ठीक है, अब होगा क्या? डीमल्टीप्लेक्सर में ये होगा कि आपके पास सिंगल इनपुट लाइन पे डेटा आ रहा होगा। दैट डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड आइदर टू द फर्स्ट आउटपुट लाइन if selection lines are 0 0. Similarly, the data coming on the single input line will be transmitted to the second output line if selection lines are 0 1. इसी तरीके से 1 0 पे इनपुट लाइन का डेटा जो है वो तीसरी लाइन पे ट्रांसमिट हो जाएगा, और 1 1 पे इनपुट लाइन पे जो डेटा आ रहा होगा वो फोर्थ लाइन पे जो है Y3 पे उस पर ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। इट मीन्स अगर हम डीमल्टीप्लेक्सर को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि पहली बात, डीमल्टीप्लेक्सर इज़ अ सर्किट दैट परफॉर्म्स रिवर्स ऑपरेशन टू दैट ऑफ मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, इट एक्सेप्ट सिंगल इनपुट लाइन एंड जनरेट्स अ मैक्सिमम ऑफ 2 raised to power n आउटपुट लाइन्स। सिंगल इनपुट लाइन 2 raised to power n आउटपुट लाइन्स। देन देर आर n selection lines and the role of the selection lines is to select input line data and to transmit it to one of the 2 raised to power n output lines according to the combinations। ठीक है, अच्छा, डीमल्टीप्लेक्सर को हम डेटा डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं। मल्टीप्लेक्सर को आपको याद होगा हमने कहा था डेटा सिलेक्टर का नाम भी देते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी इनपुट लाइंस में से किसी एक इनपुट लाइन का डेटा सिलेक्ट करके आउटपुट लाइन पे भेजता था। ऑन द अदर हैंड अगर हम डीमल्टीप्लेक्सर की बात करें तो इसमें जो सिंगल इनपुट लाइन पे डेटा आ रहा है दैट इज़ आइदर ट्रांसमिटेड टू द फर्स्ट आउटपुट लाइन और सेकंड आउटपुट लाइन और थर्ड आउटपुट लाइन और फोर्थ आउटपुट लाइन। तो ये जो सिंगल इनपुट लाइन पे डेटा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है आइदर टू द फर्स्ट आउटपुट लाइन और सेकंड और द थर्ड और द फोर्थ वन। ठीक है, अच्छा, ब्लॉक डायग्राम लेवल पे तो हमने देख लिया कि डीमल्टीप्लेक्सर जो है वो किस तरह से काम करता है। उसका साइज़ हम कैसे लिख सकते हैं? सिंगल इनपुट है, लेट से 4 आउटपुट्स हैं यहाँ पे, तो 1 × 4 डीमल्टीप्लेक्सर होगा।
2 सिलेक्शन लाइंस होंगी यहाँ पे। ऐसे ही अगर कहीं 3 सिलेक्शन लाइंस होती तो इनपुट तो एक ही होगी, लेकिन आउटपुट्स 2n, तो 8 आउटपुट लाइंस होंगी, तो अकॉर्डिंगली 1x8 डीमल्टीप्लेक्सर हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम देखते हैं लेट्स से कि 1x4 डीमल्टीप्लेक्सर का सर्किट क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ट्रूथ टेबल देखेंगे। तो मुझे ये बताएं कि 1x4 डीमल्टीप्लेक्सर में इनपुट्स कितनी हैं। ठीक है, 3। कौन कौन सी? I, S1 एंड S0। ठीक है, I, S1 एंड S0। सो हम ट्रूथ टेबल देखते हैं 1x4 डीमल्टीप्लेक्सर का। ठीक है, तो इसमें इनपुट्स हैं S1, S0 एंड I, S1, S0 एंड I। ठीक है, और आउटपुट क्या हैं? 4 आउटपुट्स हैं, Y0, Y1, Y2, Y3। आउटपुट्स हैं Y0, Y1, Y2, Y3। ये हमारे पास आउटपुट्स हैं। ठीक है, दीज आर द आउटपुट्स। और ये हमारे पास इनपुट्स हैं। ठीक है, S1, S0 एंड I। अब मैंने यहाँ आपको बताया कि जब सिलेक्शन लाइंस पे 0 0 होगी तो उस वक्त जो I इनपुट पे जो भी डेटा आ रहा होगा दैट विल बी ट्रांसमिटेड टू द फर्स्ट आउटपुट लाइन। बाकी सब लाइंस पे उस वक्त 0 होगा। जब सिलेक्शन लाइंस पे 0 1 होगा तो उस वक्त जो इनपुट लाइन पे डेटा आ रहा होगा वो सेकेंड आउटपुट लाइन यानी Y1 पे ट्रांसमिट हो जाएगा, और बाकी सारी आउटपुट लाइंस पे 0 होगा, एंड सो ऑन। सो ये चीज़ हम ट्रूथ टेबल से देखते हैं। सो फॉर इंस्टेंस सी दिस, व्हेन S1, S0 इज 0 0। ठीक है, तो उस वक्त जो I पे डेटा है, अगर I पे 0 है तो Y0 पे 0 आ गया, और अगर I पे 1 है तो Y0 पे 1 आ गया। इट मीन्स जब सिलेक्शन लाइंस पे 0 0 होगा तो जो I पे डेटा होगा वो Y0 पे ट्रांसमिट हो जाएगा। जो I पे डेटा होगा वो Y0 पे ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स जब सिलेक्शन लाइंस पे 0 0 होगा तो Y0 पे बेसिकली I आ जाएगा। अगर I 0 था तो Y0 पे 0 आ जाएगा, अगर I 1 है तो Y0 पे 1 आ जाएगा, और बाकी सारी आउटपुट्स उस वक्त क्या होंगी? वो 0 होंगी। ठीक है, अच्छा आगे देखें। जब सिलेक्शन लाइंस पे 0 1 होगा, ठीक है, तो उस वक्त क्या होना चाहिए? जब 0 1 होगा तो जो इनपुट लाइन पे डेटा है दैट विल बी ट्रांसमिटेड टू द सेकेंड आउटपुट लाइन। इट मीन जब 0 1 होगा तो उस वक्त डेटा जो है I पे जो भी डेटा है 0 है तो Y1 पे 0 आ जाएगा, और अगर 1 है तो I1 पे 1 आ जाएगा। इट मीन्स जो भी I पे डेटा है वो बेसिकली Y1 पे ट्रांसमिट हो जाएगा, और बाकी तीनों आउटपुट्स पे 0 होगा उस वक्त। ठीक है, फाइन। सिमिलरली अगर हम आगे चलें, जब सिलेक्शन लाइंस पे 1 0 होगा तो उस वक्त जो इनपुट पे डेटा आ रहा होगा, अगर 0 है तो Y2 पे 0 चला जाएगा, और अगर 1 है तो Y2 पे 1 चला जाएगा। इट मीन्स कि जो I का डेटा है दैट विल बी ट्रांसमिटेड टू द Y2, और बाकी तीनों आउटपुट जो हैं वो क्या होंगी? वो 0 होंगी। एंड सिमिलरली द लास्ट केस व्हेन सिलेक्शन लाइन इज़ 1 1, तो उस वक्त जो I पे डेटा होगा वो Y3 पे ट्रांसमिट हो जाएगा, और बाकी सारी आउटपुट्स उस वक्त 0 हो जाएंगी। आई होप ये ट्रूथ टेबल आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इस ट्रूथ टेबल को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके भी लिख सकता हूँ। क्या? कि जब S1 S0 0 0 होगा, हमारे पास आउटपुट्स कितनी हैं? Y0, Y1, Y2 एंड Y3। ठीक है, जब सिलेक्शन लाइन पे 0 0 होगा तो जो सिंगल इनपुट पे डेटा आ रहा है वो Y0 पे ट्रांसमिट हो जाएगा। ये हम इस पूरे टेबल से यही समराइज़ कर रहे हैं कि जब सिलेक्शन लाइन पे 0 0 है तो I जो भी है, जो भी इनपुट पे डेटा है दैट विल बी ट्रांसमिटेड टू द Y0 आउटपुट। तो Y0 पे I आ जाएगा, Y1, Y2 और Y3 पे 0 होगा।
तो इसी को हम कंप्रेस करके मैं यहाँ पे अब लिख रहा हूँ। सिमिलरली अगर सिलेक्शन लाइन पे 0 1 होगा, 0 1 जब होगा तो y1 पे हमारा इनपुट का डेटा जो भी आए है वो y1 पे ट्रांसमिट हो जाएगा एंड रेस्ट ऑफ ऑल विल बी ज़ीरोस। 1 0 पे y2 पे ट्रांसमिट हो जाएगा जो इनपुट डेटा आ रहा है, और 1 1 पे y3 पे ट्रांसमिट हो जाएगा और बाकी सब पे 0 आएगा। 1 1 पे जो इनपुट डेटा है वो y3 पे ट्रांसमिट हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे आए डेटा जो है वो y3 पे ट्रांसमिट हो गया और बाकी सारी आउटपुट 0 हो गई। तो हम इस टेबल को कंप्रेस करके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक और चीज़, अगर मैं कहूँ इस टेबल से y0 y1 y2 और y3 की एक्सप्रेशन लिख दें तो लिख लेंगे ना? वेरी सिंपल। y0 की एक्सप्रेशन क्या होगी? जहाँ 1 है सिर्फ एक जगह 1 है, बाकी सारे देखें 0 हैं, सिर्फ एक जगह 1 है, तो इसकी मिन टर्म क्या है? S1 बार S0 बार इंटू आई। सो अगर मैं y0 की एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ, y0 की, ये y0 सिर्फ यहाँ 1 है पूरे टेबल में, तो दिस इज S1 बार S0 बार इंटू आई, S1 बार S0 बार इंटू आई, ठीक है। व्हाट इज एक्सप्रेशन फॉर y1? y1 में इस पूरे कॉलम में सिर्फ यहाँ 1 है ये, और ये है, इसकी एक्सप्रेशन क्या होगी? y1 S1 बार, ये 1 है, मिन टर्म आपको पता है S1 जहाँ वेरिएबल 0 है उसको प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ वेरिएबल 1 है उसको अनप्राइम्ड। सो S1 बार S0 इंटू आई, S1 बार S0 इंटू आई, ठीक है। y2 की एक्सप्रेशन क्या होगी? सिर्फ यहाँ 1 है और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग मिन टर्म क्या है? S1 S0 बार इंटू आई, S1 S0 बार इंटू आई। और सिमिलरली y3 सिर्फ यहाँ पे 1 है तो इसकी एक्सप्रेशन होगी S1 इंटू S0 इंटू आई। सो y3 इज S1 S0 इंटू आई। सो इट मीन्स you can write down these 4 expressions for y0, y1, y2 and y3. So these are the 4 expressions for the 4 outputs of the demultiplexer. And the next step is we have to just design it. ठीक है, ये क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। So the same expressions are written down over here. y0 is S1 bar S0 bar into I, y1 is S1 bar S0 into I, y2 is S1 S0 bar into I and y3 is S1 S0 into I। और ये वही ट्रूथ टेबल जो मैंने लास्ट पेज पे आपको दिखाया था, जो कॉम्पैक्ट फॉर्म में, ठीक है। S1 S0 0 0 पे जो है वो y0 पे इनपुट जाएगी, जो सिंगल इनपुट पे डेटा आ रहा है, 0 1 पे y1 पे जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो वो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है, कि 0 0 पे y0 पे इनपुट जाएगी, जो इनपुट डेटा है ये सारे 0 होंगे। 0 1 पे y1 पे डेटा जाएगा और बाकी आउटपुट 0 होंगी। 1 0 पे y2 पे जाएगा जो इनपुट डेटा है और बाकी सब 0 होंगी, और 1 1 पे y3 पे इनपुट डेटा जाएगा और बाकी सब 0 होंगी, ठीक है। ये वही टेबल है। नेक्स्ट इज जस्ट टू डिज़ाइन इट, वेरी सिंपल। क्या है? S1 S0 और I, ये तो I आपका आ रहा है, S1 आपको चाहिए, S1 का चूँकि नॉट भी चाहिए तो आपने नॉट भी कर लिया, ऐसे ही S0 आपको चाहिए और S0 का नॉट भी चाहिए तो वो आपने ये भी ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। व्हाट इज़ y0? दैट इज जस्ट S1 बार S0 बार इंटू I। सो S1 बार इंटू S0 बार इंटू I। सो जस्ट एंड इट एंड दिस इज y0, ठीक है। y1 S1 बार इंटू S0 बार इंटू I।
So S1 bar into S0 unprimed into I. S1 bar into S0 into I. So another AND gate, and that is Y1. What is Y2? Y2 is S1 into S0 bar into I. S1 uncomplemented into S0 bar from here into I, which is this one, AND kiya, and this is Y2. And similarly Y3 is S1 into S0, so S1 into S0 into I, and that is Y3. ठीक है. So it means कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी. This is 1x4 demultiplexer. This is just 1x4 demultiplexer. So it is having this is the data input. Fine. These are the two select lines, and these are the four output lines, and this is the inside circuitry which is going to demultiplex the things. Fine. So single input line, two select lines, this is the inside circuitry, and four output lines. So we can check some combinations. For instance, if S1 is 1 and S0 is 0, if 1 0, ठीक है, तो input data should be transmitted to the Y2 output line. So we see this, S1 is 1, so S1 bar is going to be 0. S0 is 0, so S0 bar is going to be 1. Fine. So look at this, the output of this first AND gate. One of its input is 0, so 0 into something 0. ठीक है. This second AND gate, one of its input is 0, so 0 into something output is 0. Last AND gate, this input is going to be 0, so 0 into something output is going to be 0. Now see this, this is 1, this is 1, so 1 here, 1 here, into I. तो 1 into I is I. ठीक है. सो हमने ये देखा कि सिलेक्शन लाइन पे जब 1 0 करेंगे तो जो इनपुट लाइन पे I पे जो भी डेटा आ रहा है दैट इज़ ट्रांसमिटेड टू द Y2 आउटपुट लाइन. 1 0 पे हमें Y2 पे जो भी इनपुट पे डेटा आ रहा है दैट शुड बी ट्रांसमिटेड टू द Y2 आउटपुट लाइन, एंड रेस्ट ऑफ ऑल शुड बी ज़ीरोस. Rest of all are zeros. I hope it is clear. So you can check some other combinations. For instance, you can apply 1 1 at S1 and S0. You will see the input data will be routed to Y3 output line. Fine. I hope it is clear. ठीक है. Let me erase these combinations to show you one other concept over here. Fine. If you see this circuit, it should be familiar to you. For instance, अगर मैं ये कहूँ आपको कि इस I इनपुट पे 1 कर दें, ठीक है, तो क्या होगा? अगर I इनपुट पे आप 1 कर दें, फॉर इंस्टेंस इसको I इनपुट को परमानेंटली 1 कर दें फॉर इंस्टेंस, तो ये डीमल्टीप्लेक्सर जो है ये किसी और सर्किटरी के तौर पे भी काम करना शुरू हो जाएगा. कैसे? मैंने ये कहा कि इस I इनपुट को अगर आप फिक्स कर दें 1 पे, ठीक है, तो देखें अगर I 1 होगा तो यहाँ पे है S1 बार, S0 बार,
ठीक है, इंटू 1, ठीक है। तो S1 बार इंटू S0 बार इंटू 1, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा S1 बार S0 बार, ठीक है। इस गेट की आउटपुट ज़रा मुझे बताएं क्या होगी। ये तो 1 है, इंटू S1 बार इंटू S0, तो ये आ जाएगा S1 बार इंटू S0। इस गेट की आउटपुट में बताएं, ये तो 1 पे मैंने फिक्स कर दिया है। दिस इज़ S1 इंटू S0 बार, S1 इंटू S0 बार, ठीक है। और इसको अगर आप देखें तो ये हो जाएगा S1 इंटू S0, S1 इंटू S0। तो ये क्या है, याद आया कुछ? यस, मैं वैसे फर्दर हिंट दे देता हूँ। दिस इज़ मिन टर्म M0, दिस इज़ मिन टर्म M1, दिस इज़ M2 एंड दिस इज़ M3। सो आपको याद होगा, आपने 2/4 का डिकोडर पढ़ा था, जिसमें ये D0 था, D1 कह दिया, D2 कह दिया, या D3 कह दिया। तो क्या होता था, जब आप यहाँ भी कुछ सिग्नल अप्लाई करते थे 0 0, तो ये पहली आउटपुट 1 होती थी और बाकी सारी 0 होती थी। ऐसे ही था ना, ये यहाँ वही कर रहा है अब। और एक और भी मैंने आपको बताया था कि 2/4 डिकोडर में ये D0 जो है दैट इज सेम एज M0। आप डिकोडर वाला लेक्चर रिकॉल करें। D1 इज सेम एज M1, D2 इज सेम एज M2 एंड D3 इज सेम एज M3। यू रिमेंबर दिस? सो ये M0, M1, M2, M3 ही है। और डिकोडर को रिकॉल करें तो 0 0 0 1 1 0 1 1 हम कह रहे थे जी D0 D1 D2 D3। तो 0 0 पे D0 1 बाकी सब 0, 0 1 पे D1 1 बाकी सब 0। तो ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस डीमल्टीप्लेक्सर में अगर डेटा इनपुट को कांस्टेंट 1 करते हैं तो ये 2/4 का डिकोडर भी बन गया है। दिस विल एक्ट एज ए डिकोडर एज वेल, ठीक है। आप चेक कर लें। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ 0 1 अप्लाई करता हूँ इन दो इनपुट्स पे। तो जब 0 1 अप्लाई करते तो D1 सेकेंड आउटपुट शुड बी 1। देख लें, जब S1 पे 0 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, और वहाँ यहाँ 1 है तो यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस गेट की आउटपुट देख लें, 0 इंटू समथिंग, ये 0 आ जाएगी। इस गेट की ये इनपुट 1 है, ये भी 1 है, और ये 1 है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1। इस गेट में, इस गेट की आउटपुट देख लें, ये 0 इंटू समथिंग 0। इस गेट को देख लें, इसकी ये इनपुट जो यहाँ आ रही है वो 0 है, 0 इंटू समथिंग 0। तो 0 1 पे सेकेंड आउटपुट 1 और बाकी सारी 0। तो इट इज़ वर्किंग एग्जैक्टली लाइक ए डिकोडर, 2/4 डिकोडर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो डीमल्टीप्लेक्सर है 1x4 डीमल्टीप्लेक्सर, ठीक है, उसको हम एज अ डिकोडर भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि हम इस जो डेटा इनपुट लाइन है उस पर कांस्टेंट 1 कर दें, ठीक है। तो ये एज अ डिकोडर भी काम करेगा। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं रिवर्स कहूँ कि आपको याद है डिकोडर हमने विद एनेबल इनपुट भी डिज़ाइन किया था। मैं अगर यहाँ एनेबल इनपुट भी कर दूँ तो क्या था उसका ट्रूथ टेबल में सिर्फ ये फ़र्क था इसमें कि हमने साथ में जब ई एंटर किया था तो हमने कहा था कि अगर तो ई 0 है तो फिर एक्स और वाई पे जो मर्ज़ी हो, ठीक है, सारी आउटपुट 0 होंगी। लेकिन जब ई पे 1 आएगा, तो 0 0 पे D0 एक्टिव होगा, 0 1 पे D1 एक्टिव होगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो डिकोडर विद एनेबल इनपुट था जो ऑलरेडी आप देख चुके हैं, इस डिकोडर विद एनेबल इनपुट को आप एज अ डीमल्टीप्लेक्सर यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट ये जो एनेबल इनपुट थी डिकोडर में उस पर आप अपना डेटा अप्लाई कर दें
और ये जो एक्स और वाई इनपुट्स थी इनको एज सेलेक्ट लाइंस ले लें और ये 4 आउटपुट्स हैं। तो इसका मतलब है कि 2/4 डिकोडर विद एनेबल इनपुट एक्ट्स एज अ 1x4 डीमल्टीप्लेक्सर प्रोवाइडेड दैट कि एनेबल इनपुट पे आप अपना डेटा अप्लाई कर दें और वो जो 2 एक्स और वाई इनपुट्स हैं उनको एज अ सेलेक्ट लाइन यूज़ कर लें। ठीक है, तो क्या होगा कि ये 2/4 डिकोडर विद एनेबल इनपुट दैट विल एक्ट एज अ डीमल्टीप्लेक्सर। आप ज़रा जाके देखें तो अगर इसी आई को मैं ई कह दूं, इसी आई को अगर मैं फॉर द टाइम बीइंग ई कह दूं तो ये वही डिकोडर विद एनेबल वाला सर्किट नहीं बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2/4 डिकोडर विद एनेबल इनपुट दैट एक्ट्स एज अ डीमल्टीप्लेक्सर। और इसी तरीके से मैंने कहा कि अगर डीमल्टीप्लेक्सर है, ठीक है, 1x4 का डीमल्टीप्लेक्सर है, तो उसकी इनपुट पे आप 1 कर दें तो वो 2/4 का डिकोडर के तौर पे काम करना शुरू कर देगा। आई होप इट इज़ क्लियर। इट मीन्स डिकोडर और डीमल्टीप्लेक्सर्स एक ही चिप में डिज़ाइन होते हैं और ये एक कमर्शली अवेलेबल IC है 74LS138। इट एक्ट्स एज अ 3/8 डिकोडर एज वेल एज अ डीमल्टीप्लेक्सर। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, चलें जी, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है।